हेलो एवरीवन, वेलकम टू IS ओरिजिन। आई एम श्रुति झा और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज समहाउ आल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, चाइनास एनाकोंडा स्ट्रैटेजी। अब आपको नाम सुन के तो बहुत ही अटपटा सा लग रहा होगा कि इस स्ट्रैटेजी के अंडर क्या होने वाला है, बट यू नो जस्ट बिलीव मी कि जैसा इसका नाम है ना उतना ही सिंपल इसको समझने की टेक्निक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो चाइनास एनाकोंडा स्ट्रैटेजी। अब सबसे पहले इसको जानने के लिए हमको चाइना और ताइवान के रिलेशंस को थोड़ा समझना होगा। आप सबको पता होगा, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन से थोड़ा भी अवेयर हैं, चाइना को लेके, चाइना की पॉलिसीज को लेके थोड़ा भी अवेयर हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि चाइना जो है वो ताइवान को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारी ऐसे प्रोसेस जो हैं उनका जितना हो पाता है कि वो जितने स्टेप्स ऐसे ले सकें कि वो ताइवान को वीकन कर सकें और ताइवान खुद ही जो है वो अपने घुटने टेक दे, ऐसी पॉलिसीज और ऐसी स्ट्रैटेजीज वो अपने वर्ल्ड रिलेशंस में रखते हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें। एनाकोंडा स्ट्रैटेजी इज अ स्लो स्क्वीजिंग टैक्टिक्स सिमिलर टू हाउ एन एनाकोंडा सिमिलर रैप्स अराउंड इट्स प्रे बिफोर स्ट्राइकिंग। ओके, तो देखिए सबको पता है कि जो एनाकोंडा होता है वो क्या करता है, जब वो शिकार करता है, जब वो शिकार करने जा रहा होता है तो वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, वो धीरे 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 पहले शिकार के ऊपर अपनी पकड़ को तेज करता है, उसके बाद वो उस पर अटैक करता है। सिमिलरली जो है वो चाइना भी ताइवान को यही कर रहा है, वो धीरे धीरे जो है वो ऐसी पॉलिसीज अपना रहे हैं, ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि चाइना जो है, जो ताइवान है, वो धीरे 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 वीकन हो जाए और एट द एंड उनके अंडर में आ जाए। तो डायरेक्टली तो वो वॉर नहीं डिक्लेयर कर रहे कि डायरेक्टली उन्होंने जो है वो अपने मिलिट्री ड्रिल्स कर लिया या डायरेक्टली मिलिट्री को बोल दिया कि ठीक है आज हमको वॉर करनी है, ऐसा नहीं है। धीरे 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 जो है वो ताइवान की जो है वो बॉर्डर्स को एक तरीके से मिलिट्री ड्रिल से घेरना और उनके आसपास जो है वो नेवी को डिप्लॉय करना, इस तरीके के स्टेप्स जो है वो चाइना ले रहा है। ओके, चाइना यूजेस दिस स्ट्रैटेजी टू वीकन ताइवान ग्रेजुअली, धीरे धीरे, यू नो जैसे मैंने आपको बताया एनाकोंडा करता है ना, उसी सिमिलरली वे में चाइना भी कर रहा है। ओके, इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग एन इमीडिएट अटैक, China focuses on surrounding Taiwan and weakening its defense through military drills and psychological pressure। अब देखिए क्या होता है कि जब आपको पता है कि एक बहुत ही वास्ट कंट्री, एक इतना बड़ा कंट्री जिससे आपकी लड़ने की क्षमता नहीं है, वो आप पे जो है धीरे 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 पकड़ बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में भी, साइकोलॉजिकली भी आप थोड़ा सा कहीं डर जाते हो। आपको लगता है कि अच्छा अब हम क्या इतने सक्षम हैं, क्या हम इनसे लड़ पाने में सक्षम हैं या फिर नहीं। सिमिलरली ताइवान भी अभी फील कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। तो देखिए क्या कर रहा है आखिर चाइना, ऐसे स्टेप्स कौन से ले रहा है इस स्ट्रैटेजी के अंदर कि ताइवान जो है वो धीरे 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 वीकन हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज करना। अब वैसे पहले ऐसा नहीं है कि ताइवान में उनकी बिल्कुल जीरो मिलिट्री प्रेजेंस थी, बट अब जो मिलिट्री प्रेजेंस है उन्होंने 5 टाइम्स बढ़ा दी है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर 5 टाइम्स मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी कंट्री है जिसके अराउंड ये मिलिट्री प्रेजेंस चल रही है उस कंट्री का क्या हाल होगा। तो सिमिलरली वही हाल अभी ताइवान फेस कर रहा है। ओके, चाइना हैज बीन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मिलिट्री फोर्सेस अराउंड ताइवान। ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल, चाइनीज एयरक्राफ्ट फ्लाइंग नियर ताइवान एयर स्पेस हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 5 टाइम्स। 5 गुना ज्यादा जो है उन्होंने मिलिट्री ड्रिल वहां पर मिलिट्री अपने डिप्लॉय कर दिए हैं। ओके, एंड द नंबर ऑफ चाइनीज नेवल शिप्स हैज बीन डबल्ड। तो नेवी के थ्रू भी कर रहे हैं और अपनी आर्मी के थ्रू भी कर रहे हैं। आर्मी का जो नंबर है वो 5 टाइम्स उन्होंने बढ़ा दिया है और जो नेवी जो शिपिंग उनको वहां पर डिप्लॉय करनी थी वो 2 टाइम्स उन्होंने बढ़ा दी है। ओके, नेक्स्ट। साइबर वॉरफेयर एंड डिस इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स जैसा कि आपको नाम बता रहा है, देखिए चाइना का एक बहुत पुराना ये तरीका है कि जो अगर उनको किसी कंट्री पे अपना हक जताना होता है या फिर उस कंट्री को उनको वीकन करना होता है या फिर उनका कॉन्फिडेंस लो करना होता है, तो जो वो ऐसे टैक्टिक्स अपनाते हैं, आप बोल सकते हो कि साइबर वॉरफेयर की वो टैक्टिक्स अपनाते हैं। साइबर वॉरफेयर मतलब वो ऐसे सिस्टम्स या तो आपके हैक करवा देंगे या फिर कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को वो लीक करवा देंगे, जिससे जो अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है कि अगर मेजर सिस्टम्स, मेजर पासवर्ड्स, मेजर वेबसाइट्स, कोई भी ऐसा
जो गवर्नमेंट का डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा, अगर वो लीक होगा तो डेफिनेटली इट इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्रीज गवर्नमेंट, राइट? नाइदर इट इज गुड फॉर द कंट्री इटसेल्फ। तो इसीलिए साइबर वॉरफेयर एक बहुत ही डेंजरस काइंड ऑफ टैक्टिक्स आप बोल सकते हो, वो चाइना जो है वो अपना रहा है ताइवान के खिलाफ। और डिसइंफॉर्मेशन मतलब कुछ ऐसी गलत इंफॉर्मेशन फैला देना कंट्री में कि ठीक है, अगर ताइवान के लोगों को कुछ ऐसा पता चलेगा कि चाइना से ऐसा अटैक हुआ है या फिर कुछ भी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन फैलाना जिसमें से उनके सिटीजन्स जो हैं वो डर जाएं, तो इस तरीके से चाइना जो है वो बहुत करता है। तो यही जो दो स्ट्रैटेजीज हैं वो चाइना एनाकोंडा स्ट्रैटेजी के अंदर अपना रहा है। पढ़ते हैं। चाइना इज लाइकली टू यूज साइबर वॉरफेयर, हैकिंग and disinformation, spreading false information to weaken Taiwan। आपको पता है कि अगर कुछ भी ऐसी false information उनके citizens तक पहुंचेगी या फिर कुछ भी ऐसी हैक होगा, कुछ भी होगा, तो डेफिनेटली जो है वो उनकी गवर्नमेंट, जो ताइवान की गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो डर जाएंगे और फिर उनको एट द एंड यही लगेगा कि हमारे पास चाइना को सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। तो यही चाइना चाहता है कि ताइवान ऐसा फील करे। और कहीं ना कहीं अब आप खुद सोचो, अगर हैक होंगी चीजें और ऐसा कभी सिचुएशन आ गई कि ताइवान जो है वो आउटर वर्ल्ड से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो अपनी सिचुएशन वर्ल्ड तक पहुंचाएंगे कैसे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है या फिर हमारे ऊपर सडन अटैक हो गया। तो कहीं ना कहीं दिस इज वेरी डेंजरस फॉर ताइवान, क्योंकि वो चाह के भी अगर वो चाहे कि वो कल को यूएस उनकी हेल्प करे या फिर इंडिया उनकी हेल्प करे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सेंड दैट इंफॉर्मेशन कि उनके ऊपर क्या अटैक हुआ है या फिर क्या किस तरीके का साइबर वॉरफेयर हुआ है या फिर उनके सिस्टम्स हैक हो गए हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी डेंजरस थिंग। ओके, दिस कुड डिस्टर्ब ताइवान्स की सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, communication and the internet and make it harder for Taiwan to defend itself, to get help from other countries। ये मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली ताइवान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को डिफेंड करना चाइना से, क्योंकि जब वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो बताएंगे कैसे आउटर वर्ल्ड को कि ठीक है, हम पे अटैक हो गया, आप हमारी मदद करिए। ओके, मूविंग नेक्स्ट। स्ट्रेन ऑन ताइवान्स डिफेंस फोर्सेस। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ आप चाइना को रखकर देखिए और एक तरफ आप ताइवान को रखकर देखिए, दोनों में जो है वो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। चाइना की मिलिट्री जो है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और वहीं ताइवान जो है वो काफी छोटा सा देश है, काफी छोटे से उनकी मिलिट्री है। तो यहां जो है वो इतने गुना मिलिट्री और दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री जो डेफिनेटली जो है वो आप बोलोगे मिलिटरीली भी काफी चाइना से जो है वो वीक है। तो ऐसे में ऑलरेडी ताइवान जो है वो थोड़ा सा वो अंडर कॉन्फिडेंट है कि वैसे भी वी आर नॉट एबल कि हम चाइना को एक अच्छी फाइट दे पाए, बट ऐसे केस में जब चाइना ऐसी स्ट्रैटेजीज को अपनाएगा तो फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ताइवान के लिए टू फाइट बैक। ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ओके, ताइवान्स नेवी इज स्ट्रगलिंग टू कीप अप विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ चाइनीज मिलिट्री एक्सरसाइजेस। द साइज डिफरेंस बिटवीन ताइवान एंड चाइना's fleets puts a lot of pressure on Taiwan. You know that because you know the difference between the sizes of military of China as well as Taiwan. So even the world is thinking ki how Taiwan can be fighting with China. It is not possible for them. That's why Taiwan is seeking help from US, from India, so that they are कहीं ना कहीं वो एक लेवल पे आके खड़े हो पाए कि भले उनको बाहरी जो है वो मदद मिले, बट कहीं ना कहीं वो फाइट बैक तो कर पाए। ऐसा तो नहीं हो कि उन्होंने बिल्कुल ही अपने घुटने टेक दिए कि ठीक है अब आप आइए और हम पर रूल करने लगे, ऐसा भी नहीं होने देंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको ये चाइना की एनाकोंडा स्ट्रैटेजी पसंद आई हो। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin, और टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।